दरवाजा अंदर से बंद था, कातिल बाहर से नहीं आया था। वो जिसे पनाहगाह समझा जाता है वही कत्लगाह बन गई। एक खुशहाल घर, एक 45 साला औरत, एक ऐसी लाश जो शावर से बंधी हुई थी, जिसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और जिसकी गर्दन की हड्डी चीख चीख कर ये कह रही थी कि ये खुदकुशी नहीं, एक बेईमाना कत्ल है। रावलपिंडी की एक शाहरा पर वाक़े इस घर में 20 अगस्त की सुबह ऐसा क्या हुआ जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। फैसल अलवी रोड पर मौत का रक्स हुआ। हिना जावेद, जिसकी दुनिया उसका घर था वो घर जो अब एक क्राइम सीन बन चुका है। सुबह के 6 बज रहे थे। सुसर थाने पहुंचता है और एक कहानी सुनाता है। घर में चोर घुस आए हैं, डाकुओं ने लूटमार की है, लेकिन जब पुलिस बाथरूम का दरवाजा तोड़ती है तो मंजर कुछ और ही था। लाश शावर से लटक रही थी, हाथ पीछे बंधे हुए थे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो दिल दहल गया। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, पसलियों और कोहले की हड्डी पर तशद्दुद के निशानात थे। दिल के पास खून का एक लोथड़ा जम चुका था। यह हादसा नहीं, बर्बरियत की इंतहा थी। मौत के 12 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ। कई सबूत मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई छुप न सकी। पुलिस ने शक की सुई अपनों की तरफ घुमाई और फिर नकाब उतरने लगे। शौहर फैसल फयाज गिरफ्तार, घरेलू मुलाजिम ज़िशान सलाखों के पीछे। सुसर असगर अली फयाज से सख्त तफ्तीश जारी है। भाई फाहद जावेद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि इस सब के पीछे क्या वजह थी। इतनी नफरत कहां से आई कि हाथ पांव बांधकर जान ले ली गई। डीएनए टेस्ट हो रहे हैं, फ्रांसिक टीमें नमूने इकट्ठे कर रही हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की टीम फाइलें खंगाल रही है। रावलपिंडी की हिना जावेद को हर सूरत इंसाफ मिलना चाहिए, और कोई आवाज उठाए ना उठाए, हम अपने प्लेटफॉर्म से इन इदारों को याद करवाते रहेंगे और इस तरह के मामलों के बारे में आवाज उठाते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी है। इंसाफ का वादा या हकायक दबाने की नई चाल, मीर रजा अली केस में नया मूड। जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में एक रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। 30 दिन की मोहलत है और टारगेट पुलिस की गफलत, शवाहिद मिटाने और कवर अप के संगीन इल्जामात की खोज लगाना। क्या तफ्तीश गैर जानिबदार हुई? क्या किसी सरकारी ऑफिसर ने मुजरिमों को बचाया? कमीशन हर पहलू का बारीक बीनी से जायजा लेगा, मगर कहानी में एक बड़ा मोड़ आ गया है। मकतूल के अहले खाना ने सिंध हुकूमत की जानिब से आदा कमीशन तश्कील देने के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और मामले की शफाफ, गैर जानिबदार और जामे तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने की इस्तदा करती है। अब देखना यह होगा कि क्या ये कमीशन सच सामने लाएगा या सिर्फ वक्त ज़ाया करने का एक नया बहाना है या कोई नया हरबा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और जो वक्त बताएगा वो हम आपको बताएंगे अगले रन डाउन में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।